नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करने जा रहे हैं। जब कोई भी ग्रह युवा होता है तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुली एक्टिव होता है, अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। अब राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए तो उनका अंश बल 0 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूंकि राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो उनका अंश बल 30 डिग्री हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 19। इस तरह से राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे वर्तमान में जो स्थिति है, 23 मई को वो राहु का अंश बल 19 डिग्री है और राहु युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। 10 जून के आसपास जब राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा तो पूर्णतया युवा होंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। इस तरह से लगभग 132 दिन राहु पूर्ण युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए, राहु को समझने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो उस समय वो ग्रह एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा गतिमान है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ तो होगी ही, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। तो बात करेंगे इस वीडियो में, राहु के प्रभाव को समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको खराब फल दे रहे हैं या अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों स्थितियां हैं। कुछ जातकों के लिए ऐसा भी होगा जिनके लिए राहु अच्छा फल दे रहे होंगे तो उनके लिए वो उपाय नहीं करना है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जिनके लिए खराब फल दे रहे हैं उनके लिए वो उपाय करना होगा जो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। जिन लोगों के लिए राहु सकारात्मक हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था,
अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा,
21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने, और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है, 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे, और युवावस्था में अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के लग्न के भाव में राहु का गोचर है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 भी प्रभावी है, प्रथम चरण। और इसके अलावा राहु भी पिछले 2 माह से खराब फल दे रहे हैं। देखिए राहु खराब फल कब देते हैं, इस बात को समझिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से जब आप समझेंगे तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए कुंडली का 3रा, 6ठा और 11वां भाव जो है, इसको त्रिषडाय भाव बोलते हैं। और इन भाव के स्वामी अगर राहु के साथ गोचर करें तो राहु पीड़ित हो जाते हैं, राहु खराब फल देते हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र जो हैं वो 31/3 से लेकर के 25/4 तक राहु के साथ गोचर कर रहे थे। चूंकि मीन राशि के लिए शुक्र त्रिषडाय भाव के स्वामी हैं, इसलिए राहु आपको कष्ट दे रहे थे। छठे के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं ये 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे थे। तो यहाँ भी राहु त्रिषडाय भाव के स्वामी के साथ गोचर किए। और इसके अलावा 23 अप्रैल से राहु और मंगल का अंगारक योग बन रहा है। तो इस तरह से 14 मार्च से राहु लगातार आपको खराब फल दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब राहु 10 जून को 18 डिग्री पर होंगे, आने वाले लगभग 4 माह तक क्या राहु की त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ युति बनेगी? तो देखिए, शनि के साथ तो युति बनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शनि 12वें भाव में ही रहेंगे। शुक्र की बात है, शुक्र मीन राशि से आगे निकल चुके हैं, और अब 4 महीनों तक शुक्र का राहु के साथ युति बनाने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे ही सूर्य भी 6ठे भाव को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। सूर्य भी राहु को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, और सूर्य भी
आने वाले 4 महीनों में कहीं से कहीं राहु के संपर्क में नहीं आएंगे। तो इस तरह से राहु त्रिषडाय भाव के स्वामियों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और आपको पूरा फल प्रदान करेंगे। अब आइए समझते हैं कि आपको राहु के कारण क्या परेशानियां आई और अब आने वाले समय में आपको राहु किस तरह का लाभ देने जा रहे हैं। अब देखिए 13 मार्च से राहु आपको लग्न के भाव में खराब फल दे रहे हैं। तो लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। 13 मार्च के बाद से अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और चूंकि शनि बैठे हैं 12वें भाव में, स्वास्थ्य का संबंधी कारणों से आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ गया होगा और इसके अलावा आपके मन में एक चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अब जब राहु अंश बल से मजबूत होंगे और त्रिषडाय भाव के स्वामियों से मुक्त होकर गोचर करेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये कि आपके स्वास्थ्य में तो सुधार आएगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति थी वह समाप्त होगी। जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे वो खर्चे भी समाप्त होगी। राहु के स्वभाव में भी शुभता आएगी और राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर बना हुआ था वह समाप्त होगा। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, खास करके अंगारक योग के प्रभाव के कारण, ये चीज़ें इससे आपको राहत मिलेगी। राहु आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, एक बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपने इस दौरान अगर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया था तो उसमें आप सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे राहु, क्योंकि राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है। आप ये समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर देंगे तो आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो सही हो जाएंगे। क्योंकि बुध के नक्षत्र में 14 जुलाई तक गोचर करेंगे और बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु विदेश के कारक होते हैं और आपका लगाव विदेश से बढ़ेगा। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। कार्य व्यवसाय से लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पिछले 2 माह से पंचम भाव के भी अशुभ फल आपको मिल रहे थे और पंचम भाव में लॉटरी, शेयर और सट्टे के से लाभ का विचार किया जाता है। जो जातक शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश कर दिया होगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी उनको देखने को मिला होगा। अचानक बहुत बड़ी धन हानि हुई होगी। संतान के साथ भी रिश्ते आपके खराब रहे होंगे। साथ ही साथ छात्रों का भी पढ़ाई से भटकाव हुआ होगा। लव रिलेशंस में भी गलतफहमी बनी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भी कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन 23 मई के बाद स्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी और 10 जून के बाद स्थिति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएगी। अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो लेकिन उसका रिज़ल्ट आने में देरी हुई हो, या आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था लेकिन किसी
वजह से आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, चूँकि ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल थीं। अब आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। अचानक से आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि उच्च शिक्षा का होता है, और राहु विदेश के कारक हैं। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब जा पाएंगे। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते थे, एडमिशन आपको मिलेगा। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो शिक्षा से, संतान से आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ कर पाएंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु के पीड़ित होने के कारण जो रिश्तों में दूरियां बनी थीं वो समाप्त होंगी। लव पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण आप महसूस करेंगे, और ये आकर्षण जुनून की हद तक जाएगा, क्योंकि राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं। लव रिलेशंस को मैरिज में बदलने का बहुत अनुकूल समय रहेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। आपने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया किया था, उसको पहचान नहीं मिल रही थी। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, अच्छे कार्यों को नई पहचान मिलेगी। आपने रिसर्च में कुछ नया किया था, उसमें आपका नाम, यश, धन प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, वो भी समाप्त होगी, और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, और सप्तम भाव आपके विवाह का होता है। यहाँ पर केतु का गोचर है, और राहु भी 2 माह से खराब फल दे रहे थे। तो आपके विवाह में जो देरी आई हुई थी, विवाह के रिश्ते तो आए थे, लेकिन कोई न कोई उसमें बाधा लग गई थी, वो समस्या समाप्त होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है। दाम्पत्य जीवन में जो गलतफहमी, शक या तनाव की स्थिति बनी थी, वो भी समाप्त होगी। आपका व्यापार व्यवसाय कोई पार्टनरशिप में था, और राहु के अशुभ फल देने के कारण आपको पार्टनरशिप में धोखा मिला, धन हानि हुई, आपका पैसा फंस गया। जो लाभ आपने सोचा था वो मिलना तो दूर, उस उल्टे नुकसान हो गया। आपके अपने ही लोगों ने, मित्रों ने, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया। व्यापारिक गतिविधियों में मंदी आई। तो ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे थे तो परेशानियां कम आई होंगी, लेकिन अगर राहु खराब तो परेशानी ज़्यादा आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। अब एक चीज़ आप ये समझ लें कि राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो जो आगे उपाय बताऊंगा वो उपाय नहीं करना है, उसके स्थान पर आपको वो उपाय करना है जिससे राहु आपको और अधिक फल दें, अच्छा फल दें। उसके लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा शनिवार के दिन। दूसरी बात, ऐसे वस्त्र धारण कीजिए जो राहु को आकर्षित करते हों। नीले रंग के वस्त्र या धुएं के जैसे रंग के वस्त्र धारण कीजिए, और घर में चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। इससे राहु आकर्षित होंगे और आपको और अच्छा फल देंगे। बस ये जरूर आप देख लीजिएगा कि आपको अच्छा फल दे रहे हैं। अब सप्तम भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, विवाह का योग बनेगा, और जिन कुंभ मीन राशि के जातकों के नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो रही थी, या कार्य शुरू करते ही कोई न कोई बाधा आ रही थी, अब वो नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। अच्छे पार्टनर मिलेंगे, उनसे लाभ मिलेगा। जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। परिवार के सदस्यों, मित्रों और भाई बहनों का भी अब सहयोग मिलेगा। आय के साधन बढ़ेंगे और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। राहु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव पर पड़ रही है। पिछले 2 माह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, लगातार अप डाउन्स देखने को मिले, जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही, कभी लाभ कभी हानि।
और ये लाभ या हानि जो भी हुई होगी एकदम से अचानक हुई होगी, आप सोच भी नहीं पाए होंगे और आपका नुकसान हो गया होगा। ऐसे ही पिता, बॉस या सीनियर से आपके संबंध अचानक से खराब हुए होंगे। छोटी सी घटना को बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा राहु ने। और इसके अलावा आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि धर्म कर्म में आपकी रुचि हट गई होगी, ईश्वर में आस्था विश्वास आपका समाप्त हो गया होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो, और अगर ऐसा ना हुआ हो तो ये मान करके चलिए कि राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं, और फिर आप राहु को आकर्षित करने का उपाय कीजिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया। अब 10 जून के बाद से आपको नवम भाव के सभी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, और आपके जो महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुके पड़े थे, अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य पूरे होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पिता को भी जो कष्ट मिल रहा था वो कष्ट समाप्त होगा, और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे वो विदेश जा सकेंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और अगर आपने इस गोचर काल में इन 4 महीनों में किसी धार्मिक यात्रा पर गए आप, या कहीं आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया, तो आप ये समझिए कि राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपको ख़राब फल दे रहे हैं, आपकी कुंडली में राहु खराब हैं, तो राहु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं, और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल
11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।